हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी साइबर सिक्योरिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं। तो देखो, एमएससी साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक करके नाम है। जो एमयू में आपको कोर्स दिखता है उसका पूरा नाम आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के ही पेपर हैं। आप उठा के अगर करिकुलम देखोगे तो कंप्यूटर साइंस के ही आपको पेपर पढ़ाते हैं। हालांकि खैर यहाँ पे करिकुलम के बारे में कभी और बात हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि एंट्रेंस में जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और जाहिर सी बात है वन डे एग्जामिनेशन है तो MCQ ही रहता है। ठीक है, सारे MCQs होते हैं, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 मार्क मिलता है और 1 मार्क्स कितने क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर। लेकिन वहीं अब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखो, कंप्यूटर साइंस पूछता है और मैथमेटिक्स पूछता है। मैथमेटिक्स में दोनों आप इंक्लूड कर लीजिएगा, स्टैट्स और मैथ दोनों, प्लस मैथ पूछता है। अभी मैं सिलेबस दिखा दूंगा, उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। और ये याद रखें, पेपर अगर आपको टफ लग रहा हो तो याद रखें कि कट ऑफ बड़ा कम जाता है। बेसिक फंडा है, जहाँ जो भी पेपर टफ लगेगा सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए टफ है। तो इस बात को आप ख्याल रखें कि पेपर अगर टफ आता है कट ऑफ कम आता है, उसी हिसाब से। कट ऑफ ऑफिशियल नहीं आता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर वालों से ही पूछ के आप पता कर सकते हो, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आता है। ठीक है, 20-25-30 नंबर के आसपास कट ऑफ रहता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहता भी नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, रफली यही आइडिया है। ठीक है, तो ये रहा अब इसके बारे में बेसिक जानकारी। और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो प्रोस्पेक्टस में लिख रखी हैं उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने BSc भी करा हुआ है, बाकी भी अगर करें तो आप कर ही सकते हैं। जैसे मतलब BTech BArch वगैरह करें तो आप इस कोर्स को कर ही सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। लेकिन इसके अलावा अगर आपने BSc भी करी है और मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में तो आप एलिजिबल हो। बाकी BCA वगैरह वाले, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इस कोर्स को देने के लिए, एंट्रेंस देने के लिए, पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें। बहुत बच्चे पूछते हैं मैसेज में कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे क्लियर कट लिख रखा है, मैथमेटिक्स एक क्राइटेरिया है, बाकी सब्जेक्ट के अलावा आप देख सकते हो। ठीक है, तो BSc हो और मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में तो यू आर एलिजिबल। ओके, अच्छा, कि एमयू का जो MSc साइबर सिक्योरिटी का एंट्रेंस होता है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। यूट्यूब के बाकी जो चैनल हैं उस पर जितने भी कंटेंट पड़े हुए हैं उनके थ्रू, कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे जितना कंटेंट है वो काफ़ी है इसके एंट्रेंस की तैयारी के लिए। कोई आपको किसी स्पेशल कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न कोचिंग वालों को खुद नहीं पता है कि आता क्या है, पढ़ाते क्या है, बस वो सिलेबस में जो लिखा है उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। उससे अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में भी एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि भैया आप हमें ये बता दो कि तैयारी कैसे करनी है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस, और इन लोगों ने क्लियर कट मेंशन कर रखा है। तो यही एंट्रेंस का सिलेबस है। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, हर मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। कटेगा कितना नंबर, कुछ और नहीं। तो 0.25 कट जाएगा अगर आप एक गलत करते हो। ठीक है ना, बहुत फेमस वर्ड हो चुका है कटना। तो आओ आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ। तो देखो, ये सिलेबस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पे कोई भी एनी गुड लेक्चर जो आपको समझ में आए, चाहे हिंदी या इंग्लिश में, 5 घंटे से ज़्यादा का हो, आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर सर्च कीजिए 1 शॉट में, उसको कम्प्लीटली देख जाइए। मन करे तो रफ नोट बना लीजिए, वो काफ़ी होगा आपके लिए। सेम काम करना है आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, ये जो भी C++ जावा के होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऐसे ही बाकी कंप्यूटर साइंस के जितने सिलेबस मतलब सब्जेक्ट हैं उनके लिए आप यही फार्मूला अपनाना है। कोई वीडियो 1 शॉट मिल जाए 5 घंटे से ज़्यादा का हो, काफ़ी है। वो क्वेश्चन भी कराते हैं लोग। स्पेशली आप देख लीजिएगा, कोई एंट्रेंस वगैरह का हो, नेट वगैरह का हो, या कोई इस तरह का हो, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब बेसिक 1 शॉट में कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाला सिलेबस है तो जिसको देख के आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो सवाल आता है कि फिर मैथमेटिक्स के लिए क्या करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन, सब मिल जाएगा आपको। ये हो सकता है ढूंढने में दिक्कत हो, लेकिन ये भी मिल जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि यूट्यूब पे बेटर कंटेंट है, आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के, ये आपको अक्सर जो कंटेंट मिलेगा 60 आर 30 आर का लेक्चर मिलेगा। मतलब
कहने का मतलब ये है कि MIT वगैरह का अगर आप लेक्चर मिल जाता है आपको सर्च करने पे तो 60 घंटे के आसपास का होता है। 60 क्लासेस होती हैं 7 घंटे का, और अगर IITs का मिल जाता है तो 30 घंटे के आसपास का होता है। ये भी कई बार 40-50 घंटे के आसपास का भी होता है। तो ये कंप्लीट कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए भी कोशिश कीजिएगा, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्या नाम है 5-10 आवर्स का अगर कोई वन शॉट मिल जाए, या फिर पूरा कंप्लीट वीडियो ही मिल जाए, छोटे छोटे लेक्चर सीरीज़, पर वो भी कम टाइम का हो, जो एंट्रेंस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प कर दे, तो वो काफ़ी होगा। तो यही काम आप फॉलो कर लीजिएगा। स्टैट्स के आपको मिल जाएंगे लेक्चर, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ही आपको ढूंढने में हो सकता है मुश्किल हो, तो भाई आपके लिए है तो सबके लिए मुश्किल है, तो इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जो पोर्शन है पहले वो तैयार कर लीजिएगा, और यही मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन है। बाकी आप प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक हुए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए मिल जाए तो अच्छी बात है, ले लीजिएगा। अगर आप अलीगढ़ में हो या फिर कोई आपको जानने वाला हो और नहीं मिल रहा हो पेपर, कहाँ से मिलेगा, तो AMU की जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे फ़ोटो कॉपी आपको मिल जाती है प्रीवियस ईयर की। जाके बोलेंगे कुछ पैसों में आपको अच्छी फ़ोटो कॉपी प्रीवियस ईयर के मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।